नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने वाले हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार के बाद जो है उनके उत्तराधिकारी के तौर पे मुख्यमंत्री की गद्दी निशांत संभालेंगे। तो आपको लगता है कि ये बात में सच्चाई है? अगर उनका संघर्ष आप देखिए तो आज जो कुछ कर रहे हैं नीतीश बाबू, इससे बदतर कुछ किया नहीं जा सकता। और ऐसे भी युवाओं को देना चाहिए मौका उनको। अब तेजस्वी जी मैदान में हैं और बार बार भतीजा भतीजा करते रहे हैं। भ्रष्टाचार का क्या आलम है सो देख ही रहे हैं। पुल गिरने लगा तो 14 गो पुल गिर गया। लगते हैं हमने तो उनके साथ काम बहुत किया है, बड़े भाई बनाने। हाँ, बड़े भाई थे तो जाहिर बात है नीतीश बाबू के बारे में भी लोग अच्छा ही ख्याल रखते थे। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और उनका जो व्यवहार है, पूरे देश के अंदर परिवर्तन का गवाह अगर कोई एक स्टेट है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेट बिहार है। चले जाइए अफसर के पास, वहाँ शिष्टाचार का सवाल हो, तमाम सवालों पर लगता है बिहार की स्थिति बदतर होती जा रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से देखें तो बिहार में जो अपराध का ग्राफ है वो बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। अपराधी इतने बेखौफ है कि उन्हें ना तो सांसद दिख रहा है, ना तो कोई आम जनता दिख रही है। एक जो है कुछ दिन पहले हमने एक तस्वीर देखी कि एक सांसद जो है पत्रकार को पीटते नजर आए। उसके बाद जो है एक सांसद की पिटाई हो गई। तो लगातार नीतीश कुमार पे जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। और विपक्ष जो है बार बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार अब स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ दे। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक आरजेडी से हैं सतीश कुमार जी। उनसे पूछेंगे कि जो है राजद वाले जो है एडवाइस दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि स्वेच्छा से आप कुर्सी छोड़ दीजिए। तो आपको क्या लगता है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, जो परिस्थिति है और समस्याएं जिस तरह से सूबे बिहार के अंदर बढ़ती जा रही है, चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, परीक्षाओं में कदाचार का मामला हो, और तमाम सवालों पर आप चले जाइए अफसर के पास, वहाँ शिष्टाचार का सवाल हो, तमाम सवालों पर लगता है बिहार की स्थिति बदतर होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण है कि जो हमारे बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 वर्षों से लगातार उस पद पर काबिज हैं और उम्र भी ढलान पर है। और जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में, 2.5 वर्षों में असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, मोदी जी के सामने, मोदी जी के बाद, कुछ आम सभाओं में और कुछ अभी जो यात्रा उतरा हो रहा, प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह से उनका आदरणीय नीतीश बाबू का बिहेव होता है, उससे बिहार के राजनीतिक गरिमा को ठेस पहुंचती है। आदरणीय नीतीश बाबू का बिहेव होता है, उससे बिहार के राजनीतिक गरिमा को ठेस पहुंचती है। पूरे देश के अंदर परिवर्तन का गवाह अगर कोई एक स्टेट है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेट बिहार है। पूरे देश के अंदर परिवर्तन का गवाह अगर कोई एक स्टेट है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेट बिहार है। और बिहार के अंदर एक से एक धनी व्यक्ति के व्यक्ति पैदा लिए हैं। नीतीश बाबू के बारे में भी लोग अच्छा ही ख्याल रखते थे। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और उनका जो व्यवहार है, उनका जो सरकारी नियंत्रण एज ए मुख्यमंत्री होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा व्यक्ति अगर कोई है नीतिगत नियम के तरीके से तो मुख्यमंत्री का पद है। तो जितना बदतर हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है अपने बिहेव से, अपने आचरण से, या तो उनसे मानसिक तौर पर दुर्बल काय हो गए या राजनीतिक सोच से कोसों दूर चले गए। बात बताइए, अगर वो अभी आपके साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो अभी भी आप लोग कहिए कि अचेत मुख्यमंत्री है या बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए? आ जाते हैं, नहीं जाते। देखिए, जो राजनीति में सत्ता प्राप्ति के कार्यनीति और रणनीति अलग अलग होते हैं। कभी कभी हम बड़े दुश्मन को और देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिकता, आरक्षण, संविधान को बचाने के लिए हम हो सकता है किसी से तालमेल कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश बाबू में अब वह काबिलियत नहीं रही। उनकी मनोदशा बिल्कुल बिगड़ चुकी है, मानसिक चेतना बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। चेतनशील प्राणी हुआ ही नहीं। क्या वजह रही? कब क्या बोलेंगे
और फिर देखने में भी किस तरह से लगते हैं। हमने तो उनके साथ काम बहुत किया है, आप बड़े भाई बनाने, हाँ बड़े भाई थे तो जाहिर बात है अभी भी हम बड़े छोटे भाई के रूप में उनको देखते हैं और समाज का एक मूर्धन्य नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह भी है कि अब नेतृत्व करने लायक नहीं है। और अगर, हाँ बिल्कुल नहीं है। और ऐसे भी युवाओं को देना चाहिए मौका उनको। अब तेजस्वी जी मैदान में हैं और बार बार भतीजा भतीजा करते रहे हैं, डिफरेंसेज भी हुआ, लेकिन उनको देखना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को, जागदे बाबू के अरमानों को अगर पूरा होना है, पटेल और बापू के सपनों का भारत बनना है, बिहार बनना है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी ऐसा तेज आदमी जो कहता है कि हम बेरोजगारी पर और महंगाई पर भी अंकुश लगाएंगे, देश की एकता अखंडता भी बचाएंगे और गरीबों के हक हुकूक के लिए आरक्षण की लड़ाई भी लड़ेंगे, आरक्षण को बढ़ाएंगे, लागू करेंगे और साथ ही साथ गरीब गुरबों की आवाज़ नहीं, पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा कानून गो हुआ और संविधान बनाया, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, महादलित का बेटा आदरणीय डॉक्टर भीमराव। आप लोग पक्ष में है तो आप लोग के लिए आसान है ये कहना कि सत्ता पर त्याग दीजिए। जो इंसान 20 साल से सत्ता में है, आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं, त्याग कर दें। उनको क्या लगता है? उनके चारों तरफ जो लोग हैं वही चला रहे हैं। चारों तरफ जो है वो चला, कोई झा है, कोई सिंह है, कोई चौधरी है, कोई पुच्छी है, इन लोग का क्या है? अच्छा। राजनीति में बहुत बड़ा ये लोग तोप हैं, सो सवाल नहीं है। बिहार की माटी के बेटों बेटियों के इज्जत प्रतिष्ठा, उनकी समस्याओं के अंत के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। मैं मानता हूं कि ललन सिंह ने एक संघर्ष किया, उसमें चौधरी क्या संघर्ष किया? विजय चौधरी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अशोक चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ, विजय चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ। झा का क्या योगदान है? न तो समता पार्टी, हमने समता वर्ड वाज रिटन बाय सतीश कुमार, नोट बाय नीतीश कुमार, बट वेयर दे वर एट दैट टाइम? वे लोग को कहीं अता पता था क्या? और वही लोग गाइड कर रहे हैं। गाइड करके सच्चाई है, गाइड नहीं कर रहे हैं, उनको मिस गाइड कर रहे हैं। और नीतीश बाबू में अब इतना नहीं शक्ति बच गया कि लोगों को कंट्रोल करें। सरकार को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, IAS को कंट्रोल, अब वही 4-5 गो पदाधिकारी शून्य माता जिससे राजनीतिक नेता लोग कंट्रोल इनको कर रहा, वैसे कुछ पदाधिकारी मिलकर चला रहा। अच्छा। लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचार का क्या आलम है, सो देख ही रहे हैं। पुल गिरने लगा तो 14 गो पुल गिर गया। अच्छा सर, ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने वाले हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार के बाद जो है उनके उत्तराधिकारी के तौर पे मुख्यमंत्री की गद्दी निशांत संभालेंगे, तो आपको लगता है कि ये बात में सच्चाई होगी? नहीं, उत्तराधिकारी ऐसे नहीं बन जाता है। नीतीश बाबू जी की बात तो तेजस्वी यादव बाबू, हाँ तेजस्वी जी ने संघर्ष किया है। अच्छा। आपको याद होगा क्रिकेट खेलने के बाद जब वो बाबूजी थे उनके चरम पर थे, तो ये आदमी भी एज ए वॉलंटियर ऑफ जनता दल सब जगह घूम रहे थे, लोगों से कनेक्शन बना रहे थे। और आज के तारीख में सुनिए उनका स्पीच, सुनिए उनका मुद्दावार बातें, और क्यों बिहार में परिवर्तन चाहिए। नारियों के बारे में, बेटियों के बारे में क्या उनका सोच है। 2500 महीना वाला आपने देखा, मान योजना, माँ बहन माँ योजना। आप उसी तरह से देखें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, और इसी से बिजली के, ये तमाम मुद्दों पर जब वो बात करते हैं तो लगता है कि सचमुच तेजस्वी प्रसाद के पास एक संघर्ष का तजुर्बा है। निशांत के बारे में क्या कहिए? निशांत जी आते हैं तो हमरे ऐसा लोग, हम तो भतीजा हमरा हुआ, हम तो चाहेंगे कि आवे। लेकिन निशांत जी सुनते हैं कि आध्यात्मिक बन गए, अध्यात्म की ओर चले गए। और बाबूजी जिस तरह से काम करते रहे हैं, अगर आकर वो थमते हैं तो थमना एक बात है, नेता बनना दूसरी बात है। तेजस्वी जी में नेतृत्व का क्वालिटी है, उनमें भी आ जाएगा, वो भी संघर्ष करेंगे। अब आ जाएगा तब देखा जाएगा। अभी आज के तारीख में उनको ला कर कोई नेता बनाया नहीं जाता है। नेता बनने का क्षमता जब रहता तभी बनता है, सब नहीं बन सकता। तेजस्वी जी को देखिए, पूरे संगठन का भार ले लिया, राजनीतिक क्रियाकलाप का भार लिया, पूरे संगठन को चला रहे हैं, तो पूरे बिहार को पता भी नहीं चलता। और 3 जिला बचा है, सारे जिला के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया और चुनाव के लिए तैयार कर दिया। जाहिर बात है 25 में जो चुनाव होने वाला है वह व्यक्ति अकेला नेतृत्व करके, और जिस तरह से संगठन को भी देख रहा है, राजनीतिक भूल भुलैया को भी देख रहा है, रणनीतिकार भी बन गया। और आप देखिए बढ़िया से स्ट्रेटजी। और
एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि जेडीयू जो है, क्योंकि जो लव कुश समीकरण है उस पर कहीं ना कहीं जो है चलता था, अब लेकिन कहा जा रहा है, कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जेडीयू जो है वो स्वर्णों की पार्टी हो गई है, इर्द गिर्द जितने भी नीतीश कुमार के हैं सब स्वर्ण है। तो ये इल्ज़ाम आपको सही लगता है या ऐसे ही लगाया गया? नहीं, इल्ज़ाम सही है कि सवर्णों की पार्टी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नीतीश बाबू ने जो आधार दिया था, लव कुश ने जो आधार दिया था, पिछड़ा अति पिछड़ा ने जो आधार दिया था मुसलमानों ने, उन आधार के नेतृत्व को काट दिया, छांट लिया और ऐसे लोगों को आगे लाकर फोकस कर दिया जिसका कोई योगदान सामाजिक न्याय में नहीं है। और जो बहुजन समाज है जिसका नेतृत्व नीतीश बाबू कर रहे थे सोशलिस्ट पार्टी में जाकर, आप जानते हैं वो अपने को कहते थे राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र हैं। अगर उनका संघर्ष आप देखिए तो आज जो कुछ कर रहे हैं नीतीश बाबू, इससे बदतर कुछ किया नहीं जा सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि आरक्षण के सवाल पर भी आपने देखा, जब हमारे नेता, नौजवानों का नेता तेजस्वी प्रसाद जब आए 3 बरस पहले 17 महीना जब रहे तो जातीय जनगणना हुआ, आरक्षण में बढ़ोतरी हुई, 50 से हो गया 65.5, लेकिन डबल इंजन की सरकार रहते हुए नीतीश बाबू फेल कर गए, उसको लागू नहीं करवा सके, इसलिए कि मौका प्रस्ती उनके जेहन में कूट कूट कर भरा हुआ है और वही अगली जाति के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। नीतीश बाबू के दिल में अंदर हो भी कि आरक्षण लागू हो, गरीब गुरबा की बात की जाए, लेकिन उन लोग को दाब कर उनके विचारों को क्रश करके हम समझते हैं जो कुछ कर रहे हैं वह उसी आधार पर लोग कहते हैं कि कुछ अगली जाति का पार्टी बन गए। गरीब गुरबा की आवाज़ जो बुलंद करते थे नीतीश बाबू, आज बोलते थे हाँ सब कुछ हम ही किया। कोई कुछ किया है जी? सब कुछ जो पहले कुछ था जी। जिस तरह से वो बोलते हैं लगता ही नहीं कि वो पॉलिटिकल आदमी है। उनका भाषण लोग सुनता था, उनके विचारों की बात जो होती थी तो अच्छे अच्छे लोगों को सोचना पड़ता था। ईमानदारी उनका बहुत बड़ा तगमा था, सब तगमा खत्म हो गया। उनके अगल बगल में जो मंत्री संतरी है उसका अगर जायजा लिया जाए तो सुनकर हैरानी होगी कि हम लोग के जिला में भी नेता है, हजारों करोड़ का आदमी बन गया। आप समझ सकते हैं, जिसको 100 रुपया नहीं था हजारों करोड़ का है। और नेता है नीतीश बाबू ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनका कैबिनेट कितना बेईमान है। तो हमारा कहना है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अमन चैन का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, सारे महकमों में नीतीश बाबू चुप इसलिए है कि अब उन्होंने एबिलिटी खो दिया। और यही कारण है कि हमारे दल के नेता लोग कहते हैं कि चूँकि समाजवादी चिंतन विचारधारा के लोग रहे हैं, सेकुलरिज्म की लड़ाई में, जयप्रकाश नारायण की लड़ाई में साथ थे हमारे नेता के आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ थे। आज जो दुर्दशा हो रही है, लगता है कि बिहार के गरीबों के साथ नीतीश बाबू अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कर नहीं रहे हैं, बल्कि इर्द गिर्द के लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा उनसे अन्याय और पाप करवाया जा रहा है और आरक्षण के हक पाने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के बड़े भाई कहे जाते हैं और सबसे पुराने साथी में से उनके एक है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है अब बिहार की सत्ता जो है नहीं संभाल सकते। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया हमें अपनी जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।